नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं स्टेट गवर्नमेंट में सेल टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं आज आपको नीट 2020 जो होने जा रहा है पूरे भारत में एक साथ दोपहर 2 से 5, उसकी डेट्स बदलती जा रही हैं, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा और उसमें किस किस तरह से पेरेंट्स को ध्यान रखना है, उसकी काउंसलिंग के दरमियान आपको किस तरह से पेपर देने के बाद की जो प्रक्रिया है, आपको सीट कैसे लेनी है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से पेरेंट्स से और बच्चों से ठगी की जाती है, चीटिंग की जाती है। उससे मैं आपको बचाने के लिए ये एक वीडियो बनाना चाह रहा था। मेरा एक पिछले काफ़ी लंबे समय से ऐसा निजी एक्सपीरियंस भी हो गया है और लोगों से बात करते करते भी ऐसे चीज़ों के बारे में मुझे पता लगा, तो मेरे दिमाग में था कि मैं आप लोगों से ऐसी बातें ज़रूर शेयर करूं जिससे आपकी पेरेंट्स की गाड़ी कमाई और आपके जो प्रीसियस टाइम है, इम्पोर्टेंस जो आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपने इन्वेस्ट की हैं वो उससे आपको जो है उसका पूरा आपको रिजल्ट मिले। आपने देखा होगा और सुना होगा, व्हाट्सएप पे आजकल मीडिया पे सब चीज़ें आ जाती हैं कि कैसे एमबीबीएस जो है एडमिशन के फ्रॉड हुआ है और पेरेंट्स से बेंगलोर में 5 करोड़ रुपए लगभग 40 पेरेंट्स से ग्रुप बना के ठग लिए गए, भी हम आपको सीट दिला देंगे। और इस तरह से हर जगह पूरे हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं जहां लोग पेरेंट्स एमबीबीएस एक बड़ी चार्मिंग जो है कैरियर है लोगों के लिए और सबके लिए है भी। और आपको मालूम है कि पूरे भारत में लगभग 16 लाख बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो टोटल सीट्स हैं वो हिंदुस्तान में लगभग 80,000 के आसपास हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है। तो अब हम हर किसी का सपना हो जाता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद हमें सीट लेनी है, वो साम दाम दंड पे सीट लेने की कोशिश करते हैं और उसके चक्कर में वो इन जालसाजों के चक्कर में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो मेरा मकसद आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना और इस ठगी से बचाना है। ये स्लाइड्स मैंने कुछ ऐसी बनाई हैं कि किस कानपुर में और बेंगलोर में, दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में, एमपी में, हर जगह लोग ठगी का शिकार हुए हैं। बॉम्बे से लेकर कोई ऐसी जगह मतलब कोई ऐसी जगह डीएनए जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है वहाँ पे और टाइम्स ऑफ इंडिया में सब जगह ये ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं काउंसलिंग प्रोसेस के दरमियान कि कैसे लोग ठगे जा रहे हैं। तो मेरा मकसद ये था कि आपको बचाना है किसी भी तरह की होने वाली ठगी से। ये नीट काउंसलिंग को मैं हेवन फॉर चीटर्स कहता हूँ कि ये जो है ना ठगों का स्वर्ग है। कैसे है कि भाई आपको एडवांस में एमबीबीएस सीट बुकिंग के नाम पर कि सर अभी एडमिशन, अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, फिर भी आपके पास मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि आप आइए और आप जो कॉलेज में डायरेक्ट मिलिए, आपकी जो है एक सर आपकी सीट एडवांस बुक कर देते हैं। अब आपको कॉलेज के नाम सीधा जाना है और प्रिंसिपल डायरेक्टर डीन से मिलवाएंगे और आप उनको वहाँ एक चेक दे दीजिएगा। चाहे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। जब भी एमबीबीएस के किसी भी कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चैरिटेबल हो, ट्रस्ट का हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी एडमिशन होगा, वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग कमेटी है, वहीं पे आपको जो है सीट अलॉट कर दी जाएगी। तभी आपको उस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है। ऐसा पहले से कभी नहीं है कि आप कॉलेज में गए, प्रिंसिपल से मिले और वहाँ पैसे दिए और आपका सीट मिल गई। वो तो प्योरली एक चीटिंग है, तो उससे बचना है हमें। नेक्स्ट है कि सर स्टाफ रिजर्वेशन है, कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, कुछ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे स्टाफ का रिजर्वेशन है, तो सर वहाँ पे उनके बच्चों को तो अभी कर नहीं रहे, या उनका कहीं एम्स में हो गया है या वो बाहर चले गए तो आपको वो सीट मिल रही है। हम आपको जो है 50 लाख रुपए लेंगे, आपको वो सीट दे देंगे। तो हमें बचना है, वो बिल्कुल ठगी है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। डीडी चेक को डायरेक्ट कॉलेज के नाम पर लेंगे सर, क्योंकि खुद ही फर्जी वेबसाइट बनाई हुई है, फर्जी कॉलेज हैं, नाम स्पेलिंग में मतलब उसमें क्या है कि जैसे राजश्री मेडिकल कॉलेज है, राजश्री में क्या है SHRI श्री में, तो वो खुद का ही जो है उन्होंने अपनी वेबसाइट में बैंक अकाउंट खुद अपना खुलवाया हुआ है। आप पैसा डालेंगे 5-4 लाख रुपया, सीधा उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा और उसके बाद उन्होंने कभी मिलना नहीं। हमें इनसे बचना है। एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम दिला देंगे सर, OMR आप खाली छोड़ के आइएगा, हम अपने आप एडजस्टमेंट कर देंगे सर, हम कोई बच्चा दूसरी जगह बैठ जाएगा। याद रखिए, ऐसा किसी भी इनके ठगों के इनके हमें जालसाजी का शिकार नहीं होना है। एक बार गलत काम किया नहीं, उसका अंजाम हमें ज़िंदगी में ज़रूर भुगतना पड़ना है। और ये तलवार हमेशा आपकी डिग्री पर, आपके करियर पर लटकती रहेगी। हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है।
काउंसलिंग के नाम पर फर्जी आईडी, फर्जी चेकबुक, फर्जी एग्रीमेंट। आप सर जो पैसा दे रहे हैं आप चाहे हमसे एग्रीमेंट करवा लीजिए, आप जो हमें एडवांस दे रहे हैं उसका चाहे हमसे चेक ले लीजिए, सब बकवास है। आपको तो जो आपको अपनी आईडी देंगे वो भी सब फर्जी होंगी, फर्जी आधार कार्ड, स्क्रीनशॉट आपको अंदर से, सर मैं वहाँ बैठा था, वो आपको ये बता रहे होंगे कि सर मैं काउंसलिंग कमेटी में अंदर था, सेंट्रलाइज काउंसलिंग जहाँ चल रही है वहाँ से मैंने आपको देखो सर स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, आपका एडमिशन हो गया है, आप तो बस कॉलेज में 10 लाख रुपए दे के आ जाइए। तो ऐसा कुछ होना नहीं है। यदि होगा तो वो सबके लिए समान रूप से होगा। आपने यदि काउंसलिंग प्रोसेस में कभी पार्टिसिपेट किया तो आपको पता होगा कि वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हैं, बहुत सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फेयर लोगों की मौजूदगी में वो सब चीज़ें हो रही होती हैं। चीटिंग बिल्कुल नामुमकिन है, तो उनसे हमने बचना है। आपके कोई डॉक्यूमेंट हमने फेक नहीं बनवाना है। वो आपको बहुत आपको टेम्पटेट करेंगे, बहुत टेम्पटेशन देंगे कि लालच देंगे, आपको लुभाएंगे कि आपको ऐड करेंगे, आपको आप तक पहुंचेंगे, गारंटी देंगे, लेकिन नहीं, हमें बचना है। फेक सेंट्रल पूल कोटा आपको देंगे, सर रिजर्वेशन हमारे पास है, एनआरआई डॉक्यूमेंट आपका सर मैं मैनेज करके दूंगा, सब बकवास। फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बना के देंगे सर, डोमिसाइल बना देंगे, टेररिस्ट कोटा सर उस स्टेट में आपको वहाँ पे टेररिस्ट अफेक्टेड बना देंगे, फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना देंगे। आपको सिर्फ एक बार व्हील चेयर में बैठ के जाना है, वहाँ जाके एक बार एडमिशन करवाएं, फिर चाहे आप जैसे मर्जी घूमिए, कोई नहीं पूछेगा। याद रखिए इस बात को, पूछा जाएगा जिंदगी में हर कदम पर। जिस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आप एडमिशन लेंगे, जो आपने जिस साइन करके अंदर डिपॉजिट सबमिट करवा दिया, याद रखिए वो जिम्मेवारी आपकी है। बॉर्डर एरिया सर्टिफिकेट फर्जी बना देंगे सर, बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट बना देंगे, और भी किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशन हो, कास्ट सर्टिफिकेट बना देंगे सर। हमें बचना है, याद रखिए, हमें इनके झांसे में नहीं आना है। फर्जी ऑफिस होगा इनका, काउंसलर 3 महीने के लिए अपॉइंट करते हैं, उसके बाद उनके मोबाइल नंबर हमेशा के लिए बंद। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी जो है नीट काउंसलिंग में सभी ठग हैं 5% लोग हैं जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, खुद का ऑफिस है, खुद का स्टाफ है, परमानेंटली वो रेप्यूटेड पर्सन्स हैं जो वहाँ बैठे हैं, काम करते हैं, बहुत साल हो गए, उन्होंने बहुत मेहनत से उस चीज़ को गेन किया है। लेकिन 90% से ज़्यादा 95% लोग अब ठग हो गए हैं वहाँ, जो वहाँ के उस एरिया के लोग हैं जिन्होंने पेरेंट्स को देखा है भी, किसी भी पेरेंट्स चाहते हैं भी हमें किसी भी तरीके से सीट मिल जाए। मतलब उनका दिमाग में ये रहता है कि मतलब पेरेंट्स जो हैं इस वक्त इस मुकाम पे हैं कि उनसे हम पैसे मांगेंगे वो हमें दे देंगे। तो हमें उनसे बचना है, हमें ये पहचान करनी है कि सही काउंसलर कौन है और गलत जो है काउंसलिंग, हमें मतलब सही काउंसलर है वो हमें सिर्फ गाइड करेगा कि आपका ये स्कोर है, आपको यहाँ स्टेट में ये मिल सकता है। और जो फर्जी हैं वो कहेंगे सर हमको सीट दिलवा के देंगे, जबकि सीट दिलवाना किसी के बस में नहीं है। ये मैं आपको स्लाइड दिखा चुका हूँ, एक बार थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। सैम पित्रोदा जो भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक है, उन्होंने कहा था कि नॉलेज इज पावर। और नीट के दरमियान नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो आपके पेपर देने से पहले हो, आपने परीक्षा दी है, जब भी आपका नॉलेज आपके जितना स्कोर उसी के अकॉर्डिंग आएगा, और नीट परीक्षा होने के बाद यदि आपको काउंसलिंग प्रोसेस की पूरी जानकारी है तो यकीन मानिए आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और यदि आपको काउंसलिंग की जानकारी नहीं है, आपको उसका प्रॉपर हर स्टेट का या सेंटर का नहीं एडमिशन प्रक्रिया पता है, तो क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, सेंटर की भी जो नीट काउंसलिंग है वो बड़ा डिफरेंट है, हर स्टेट की भी जो है पैरेलल चलती है, आपको मालूम है कि थोड़ा डिफरेंट है, लंबी चलती है। और जो है काउंसलिंग प्रोसेस यदि आपको अच्छे से नहीं पता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। तो इसीलिए हम मतलब ये वीडियो बनाने का मेरा ये भी था कि आपको जो वहाँ की होने वाली परेशानियाँ हैं या जो आपको कैसे उनसे बचाया जा सकता है, जो चीटिंग है वो आपसे कैसे बचाया जाए। तो मैं आपको जो पहले बता रहा था कि मैं स्टेट गवर्नमेंट में सेल टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हूँ, और हमारा ये वीडियो में आपको लास्ट तक हम आपको जब आपने फॉर्म तो आपने पहले से फिल कर रखा है, आपने हमें अपना फॉर्म जो है स्कैन करके भिजवाना है। याद रखिए हम आपसे किसी भी जगह पे किसी भी स्टेज पर कॉलेज मिलने तक, कॉलेज मिलने के बाद भी आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करने वाले हैं। हम आपको गाइड जरूर करना चाहते हैं, आपको इसीलिए व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप जब चाहें, हर पेज के नीचे नंबर मेरा दिया हुआ है, आप जब चाहें मुझसे व्हाट्सअप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। आपको अपना जो फॉर्म है वो जो आपने फिल किया उसको स्कैन करके भिजवा दीजिए, हम आपकी हर जगह हेल्प करेंगे। और आपको किसी मैं या मेरे बिहाफ पे मेरी कोई भी टीम का आदमी कोई भी आपसे किसी स्टेज पे पैसा नहीं लेगा। ये सब कुछ मतलब हम आपकी मतलब ऐसा लगता था कि यार हम तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ शेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाए कि हमें काउंसलिंग प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्या क्या परेशानी आ रही हैं और कैसे जो ठगी हो रही है उनसे बचना है। सिर्फ यही हमारा मकसद है, किसी भी स्टेज पे आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करना है।
तो ये था कि इस बार जो 15,93,452 बच्चे पूरे हिंदुस्तान में नीट 2020 में बैठने जा रहे हैं, 79,555 सीट्स हैं, 281 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें 42,215 सीट्स हैं और 256 प्राइवेट या ट्रस्ट या सोसाइटी रन कॉलेज हैं इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें 37,340 सीट हैं। जो सारी गेम है वो आपके मार्क्स पे हैं। यदि आपके 550 प्लस मार्क्स हैं तो यकीन मानिए कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं सेंटर का या स्टेट का मिल जाएगा, जिसके जो है वो टोटल 5 सालों की फीस 2 से 5 लाख है, सिर्फ 2 से 5 लाख। और यदि आपके मार्क्स जैसे जैसे कम होते जाएंगे, 400 से 550 होंगे, तो प्राइवेट या चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलेगा, जिसकी फीस 40 से 50 लाख रुपए होगी। ये कॉलेज आपकी मर्जी से आपको जैसा चाहेंगे वैसा मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मार्क्स कम होते जाएंगे, चॉइसेस कम होती जाएंगी, 250 से 400 मार्क्स होंगे तो प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलेगा, जिसकी फ़ीस बढ़ती जाएगी, 50 से 70 लाख हो जाएगी। और यदि उससे भी कम मार्क्स होंगे, क्वालिफाइंग होंगे, 250 तक होंगे, तो भी फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कॉलेज मिल सकता है, कॉलेज का ऐसा कोई बात नहीं है, कॉलेज तो क्वालिफाइंग होंगे तो मिल जाएगा कोई ना कोई, लेकिन उसकी फ़ीस जो है वो 5 सालों की 70 लाख से 1.25 करोड़ रुपये तक हो जाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं एडमिशन के लिए। आपको सीट्स मिलती कैसे हैं मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। आपके होम स्टेट में कितनी सीट्स हैं, आपके होम स्टेट में उन सीट्स के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, बैंक गारंटी का क्या सीन है, सिक्योरिटी मनी है, कोरोना वायरस इम्पैक्ट भी इस बार नया ऐड हो गया है। आप देख रहे हैं कि ज़िंदगी जो है वो बड़ी डिफरेंट हो गई है कोरोना वायरस के कारण, तो ये एक इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि जिनके मार्क्स कम होंगे वो पहले तो ये था कि बाहर चले जाते थे, लेकिन अब की बार लोकल रहने का, हिंदुस्तान में रहने का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वालिटी ऑफ कॉलेज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर स्टेट में कौन सा मिलता है। और रिजर्वेशन पॉलिसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि यदि आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, और उसकी सीट्स कितनी कितनी है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। हमारी एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम है जो इस पे पूरा रिसर्च कर रही है, हर स्टेट की और सेंटर की भी, साथ में भी कैसे कौन सा जो स्टूडेंट है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, ताकि उसको रिजर्वेशन का प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। यदि वो नहीं करता है तो मुझे मतलब गलत किसी तरह से गाइड नहीं करना है, और यदि वो कर सकता है तो डेफिनेटली उसके डॉक्यूमेंट्स कौन से उसको साथ लगाने हैं तो वो आपको पूरा पता होना चाहिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद एक आपकी कोई भी, आपको मैं याद दिला दूं कि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस जो है वो कैसा होता है, नीट काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है, और स्टेट की क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं, और उसकी नीट काउंसलिंग के दरमियान कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, और हमें जो चीटिंग वाली बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमें इनसे कैसे बचना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर ये बात बताना चाहूँगा कि हमें कहाँ कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, ये सब सारी चीज़ें, कौन सी परेशानियाँ, कैसे बचना है, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। उसमें आप काफ़ी सारी बातें आपसे क्लियर हो जाएंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब पहले करना है। और किसी भी आप या आपके जो जानकार हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं जो इस तरह की कोई ठगी का शिकार हो गए हैं या होने वाले हैं, या जिनके बच्चों ने भी आने वाले 5-4 साल में इस तरह के एग्ज़ाम देने हैं, तो किसी भी तरह की उनकी कोई क्वेरी हो तो आप जब चाहें इस नंबर पे जो है अपना डिटेल मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो भी क्वेरी हो उसको जल्द से जल्द हम सॉल्व कर सकें, आपको जल्द से जल्द उसका आंसर दें। थैंक यू।